डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मेहनत को लगातार आगे बढ़ाते होंगे। और जैसे कि आपको पता है, आपका एपी आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है और आपका कल से ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कुछ क्वेश्चन बताए थे और आज उससे आगे चलेंगे। इसमें आप सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला ने अभी क्या सीखे थे, डिस्टेंस फार्मूला सीखे थे और आप ओरिजिन से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी पॉइंट का, ये दो चीज़ सीखे थे। आज भी वही चीज़ है, उसी पर सोल्व करेंगे क्वेश्चन। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर के हुए आपको क्वेश्चन की ओर आगे ले चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, यानी फर्स्ट का 6 पार्ट है, क्योंकि कल 5 तक बता दिए थे। 6 पार्ट में यहाँ पर देखेंगे क्या है। पी ए साइन अल्फा कोमा ए कोस अल्फा एंड क्यू ए कोस अल्फा कोमा माइनस ए साइन अल्फा दिया हुआ। क्या निकालना है इसको, डिस्टेंस निकालना है इसका, नहीं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालना। यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए x1 y1 क्या है। यहाँ पर x1 क्या है आपका ए साइन अल्फा और y1 क्या है ए कोस अल्फा। पहला को x1 बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं, सेकेंड वाला को y1 बोलते हैं। यहाँ भी पहला क्या बोलेंगे, x2 बोलेंगे। x2 क्या है ए कोस अल्फा और y2 क्या है माइनस ए साइन अल्फा। इस तरह से पहले लिख लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस किसका निकाल लेंगे, पी क्यू का। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप डिस्टेंस फार्मूला कल सीख लिए थे कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ से आप देखेंगे, अब सारा वैल्यू इस पर पुट कर देंगे। x2 आपका क्या है, x2 ए कोस अल्फा है, ए कोस अल्फा माइनस x1 क्या है ए साइन अल्फा, इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका माइनस ए साइन अल्फा माइनस y1 यहाँ पर ए कोस अल्फा है का स्क्वायर। इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप तोड़ सकते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, a स्क्वायर यानी a कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की जगह क्या है a साइन अल्फा है, a साइन अल्फा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a आपका क्या है a कोस अल्फा, a कोस अल्फा हो गया यहाँ पर, और इंटू b आपका क्या है a साइन अल्फा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, उसके बाद इसका फिर कैलकुलेशन करेंगे। चलिए नीचे हम इसका कर लेते, ए भी रूट में ही है, नीचे से करेंगे। यहाँ पर क्या जगह ए भी दिख रहा है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। एक जगह क्या है ए साइन अल्फा है, यानी माइनस ए साइन अल्फा का स्क्वायर। इसका काम कर रहे हैं, इसका तो ए लिखे हैं, अब इसका काम कर रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी आपका क्या है ए कोस अल्फा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a आपका क्या है माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए साइन अल्फा इंटू बी आपका क्या है ए कोस अल्फा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए इसको कैसे किए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए भी है, यहाँ भी साइन क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a आपका माइनस होता है, माइनस में रखे b, सिर्फ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, नहीं तो आप यहाँ से एक और क्या कर सकते थे, माइनस कॉमन लेकर के भी आप बना सकते थे। चलिए इसे आगे कीजिए, यानी a दोनों किस में है, रूट में है। यहाँ से आप देखेंगे
ए कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ आपका 2a, दो ठो है 2a कोस अल्फ़ा, 2a कोस अल्फ़ा इंटू ए साइन अल्फ़ा है, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या चल रहा है, प्लस का साइन है, माइनस ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से देखेंगे आप माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 ए साइन अल्फ़ा इंटू ए कोस अल्फ़ा, 2 ए साइन अल्फ़ा इंटू ए कोस अल्फ़ा हो गया। यहाँ से दोनों किस में है, रूट में है। इसी को आगे बढ़ाते तो पूरा बोर्ड भर जाता, इसलिए इसको नीचे में लिख दिए। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस 2a कोस अल्फ़ा इंटू ए साइन अल्फ़ा है, यहाँ पर क्या है प्लस 2a साइन अल्फ़ा इंटू ए कोस अल्फ़ा है, यानी दोनों चीज़ सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप क्या है, इस दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, ए आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर इस दोनों से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या बच रहा है अंदर में, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इसमें से साइन स्क्वायर अल्फ़ा बच रहा, इतना चीज़ बच रहा है। अब इसमें भी देखिए आप दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें बच रहा है आपका प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। इस चीज़ को इधर लिखते हैं। आप जैसे जानते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये फार्मूला आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, जान लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ से गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर प्लस ए स्क्वायर ए फिर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ए स्क्वायर ही होगा, प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, 2 तो रूट में ही रह जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, √2 रह जाएगा रूट में ही, लेकिन ए स्क्वायर तो ए बाहर निकल जाएगा। √2a यूनिट आपका डिस्टेंस निकल गया। कौन चीज़ का, ए बी का, पी क्यू का डिस्टेंस निकला है। क्या निकला, क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल √2a आंसर। इस तरह से पी क्यू का डिस्टेंस आप निकाल लिए। यहाँ पर 2 चीज़ याद रखना आपको, यहाँ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेना है यहाँ से माइनस, तो अंदर में क्या बचेगा, ए साइन अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा, यहाँ से प्लस हो जाएगा प्लस ए कोस अल्फ़ा, इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा तो आगे आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तब उधर जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे देखें साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा जो है ये क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इसलिए यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। इस तरह से आपका पी क्यू का डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, √2a यूनिट मिल जाएगा। आपका 1 में टोटल 6 क्वेश्चन था, वो 6 क्वेश्चन जो भी आप 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लिए। और इसके बाद क्या था, उसमें जो भी था डिस्टेंस निकालना था, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ भी आपको 2 में जो दिया, यहाँ भी 2 पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस है, लेकिन कहाँ से, 1 पॉइंट आपका ओरिजिन पर है। कहाँ है, 1 पॉइंट आपका ओरिजिन पर रहेगा। आपको पता है ओरिजिन पर जब पॉइंट रहता है तो ओरिजिन का क्या होता है, 0 0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। आप ओरिजिन से निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं आप। यहाँ पर एक्स वाई, सिर्फ ओरिजिन के केस में क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्स आपका क्या है, यहाँ पर 5 है, और वाई क्या है आपका -12 है ना।
ओरिजिन के केस में डिस्टेंस जो निकालेंगे आप, यानी ओरिजिन वो क्या रहा होगा यहाँ पर, ओ 0 0 रहा होगा, यानी ओ फॉर ओरिजिन। यानी आपको क्या निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना उस पॉइंट का, तो क्या निकालेंगे, ओ ए। ठीक, ओ ए जो आप निकालेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं जो पहले x2 माइनस x1 करिएगा, मान चलिए x2 एक ठो को मान लीजिए, x1 एक ठो को मान लीजिएगा, फिर वही आंसर आएगा। काहे के लिए उतना लेंदी करेंगे जब ये चीज़ आप पढ़ लिए हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है आपका 5 स्क्वायर प्लस वाई, वाई की जगह क्या है आपका -12 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस -12 का स्क्वायर क्या होता है 144। जब इसे आप 25 प्लस 144 करेंगे तो आ जाएगा 169, जो किसका है डिस्टेंस, किसका है स्क्वायर 13 का। आप यहाँ से क्या देख लिए 30 यूनिट आ गया, किसका, ओ ए का, ओ ए इक्वल 13 यूनिट। इस तरह से आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिए, किस पॉइंट का, ए पॉइंट का निकाल लिए हैं। यहाँ भी आप वो वाला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप ओरिजिन से सीखे हुए हैं कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा आपका ए क्या है x -5 है और y क्या है आपका 5 है, y भी 5 है। कहाँ से निकालना है डिस्टेंस, तो ओरिजिन से, ओरिजिन को ओ मान लिए, ओरिजिन पर क्या होता है x और y दोनों वैल्यू 0 होता है। ठीक, इस तरह से आपको क्या निकालना है, यहाँ पर बी ओ डिस्टेंस ओरिजिन से है 0 0, जैसे देखे तो समझ जाना ओरिजिन से, ये लिखा हुआ नहीं है, ओरिजिन बोला था 0 0 होगा। यहाँ पर क्या होता है फार्मूला इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स आपका क्या है -5 स्क्वायर प्लस वाई क्या है 5। यहाँ से आप देखेंगे -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर भी 25 हो जाएगा। 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 50। 50 को आप क्या लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। अब 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 आएगा, सिर्फ अंदर में बचेगा √2। इस तरह से आप क्या देख लिए हैं, ओरिजिन से बी का डिस्टेंस क्या है, नहीं बी ओ इक्वल 5√2 यूनिट। इस तरह से आप इसका भी डिस्टेंस निकाल लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या है, -4 -6, यानी x का वैल्यू क्या है -4 और y का वैल्यू क्या है -6। कहाँ से निकालना है, तो ओरिजिन से, ओरिजिन को हम ओ मान लिए जिसका दोनों पॉइंट क्या रहता है 0 0 रहता है। आपको क्या निकालना होगा, सी ओ या ओ सी। वहीं ओरिजिन से निकालने का डिस्टेंस फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका -4 है, स्क्वायर प्लस वाई क्या है -6 है, -6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। दोनों को प्लस कर देंगे आप, कितना हो जाएगा 6 6 12 3 1 4 1 5। ए कितना हो रहा है 13 × 4, इसको लिख सकते हैं, 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, अंदर में 13 बच जाएगा। इस तरह से आप क्या देख लिए यहाँ पर ओ सी, यानी ओरिजिन से सी का डिस्टेंस ओ सी आपको क्या मिल गया 2√13 यूनिट आंसर। इस तरह से तीनों का डिस्टेंस ओरिजिन से आप निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 पार्ट है, यानी टोटल 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए। आपको पता है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं। x जो होता है और y जो होता है, जो पॉइंट दिया रहता है उसी का पहला वैल्यू x होता है, दूसरा वैल्यू y रहता है। ओरिजिन बोला है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, इसमें है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x का जितने भी संभव मान है वैल्यू है वो निकालना है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a x -1, कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, यानी b पॉइंट और a पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ 5 यूनिट दिया हुआ। कहने का इसका सेंस ये हो गया, एक a पॉइंट है, यहाँ पर आपका a पॉइंट है, a पॉइंट का वैल्यू आपका कोऑर्डिनेट है x -1, और यहाँ पर आपका क्या है b पॉइंट है
और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 3 दिया हुआ। इसके बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ 5 यूनिट दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आप देख लीजिए x1 क्या है, x1 का वैल्यू क्या होगा x, और y1 क्या होगा y1 माइनस 1। यहाँ से x2 आपका क्या होगा, x2 सेकेंड वाला को बोलते हैं 5, और y2 क्या हो जाएगा 3, और दोनों का डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट है। ठीक है, ए बी इक्वल 5 दिया हुआ, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या दिया 5 यूनिट। अब ए बी डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस फार्मूला से आप लिख दीजिए ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यानी x2 रूट में आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला होता है इक्वल में आपका क्या चल रहा है 5 यूनिट चल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले क्या कीजिए, या तो वैल्यू रखिए या रूट को हटा देते हैं आप। सबसे पहले रूट ही हटा दीजिए, क्या होगा यहाँ पर x2 माइनस x1, यहाँ रूट हटाने से इजी होगा, इधर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब रूट इधर से हट जाएगा तो इधर क्या होगा 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सारे वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। x2 आपका क्या है 5 माइनस x1 आपका x1 x है 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 आपका 3 है माइनस y1 माइनस 1, y1 क्या है माइनस 1, तभी से आप बड़ी क्वेश्चन रख दीजिए इसका स्क्वायर चलना इक्वल 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यहाँ आप देख रहे हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसे कीजिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या होगा 5 इंटू बी क्या है x है। अब प्लस यहाँ आप देख रहे हैं 3 माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या देखें 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल में आपका 25 चल रहा है। इस चीज़ को अब इस साइड लेकर आइए, इस साइड जो लेके आएंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं 2 5 जा 10x हो जाएगा माइनस 10x, यहाँ से प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 16 इक्वल में 25 चल रहा है 25 रहने दीजिए। यहाँ से आप क्या देखेंगे इधर 25 प्लस में है और इधर भी 25 प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस होकर के 0 हो जाएगा। क्या करें उधर भेज देते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल 25 माइनस 25। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया माइनस 10x प्लस 16 इक्वल 0। यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्म जब बन गया तो आप क्या करेंगे, इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले 16 है, इसका क्या है कांस्टेंट टर्म 1 है, कुछ नहीं तो 1 है 16। अब 16 को इस तरह से तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पर 10 आ जाए। 16 को आप क्या करेंगे इस तरह से स्प्लिट करेंगे, प्लस माइनस करने पर माइनस 10 आ जाए। 2 से लगेगा 8 टाइम में, 2 से लगेगा 4 टाइम में, 2 से लगेगा 2 टाइम में, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे एक 8 ले लेंगे एक 2 ले लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x, देखिए माइनस 8x माइनस 2x माइनस 10x हो गया, और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस माइनस प्लस प्लस 16 एक्स स्क्वायर भी हो गया मल्टीप्लाई करने पर प्लस 16 इक्वल 0। इस चीज़ को आप यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 8। यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस 8, यहाँ भी बचेगा इक्वल 0। यहाँ x माइनस 8 इधर क्या बच गया x माइनस 2।
यहाँ से आप देख रहे हैं x माइनस 8 इक्वल अगर 0 ले लेते हैं तो x इक्वल क्या निकल जाता है, 8 निकल जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं x माइनस 2 इक्वल अगर 0 ले लेते हैं तो x इक्वल क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। इस तरह से आप x का क्या सब देखें, x का दो वैल्यू निकला है, क्या सब, 8 और 2 निकला है, 8 और 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ और बीच का डिस्टेंस दिया 5 यूनिट, आपको डिस्टेंस फार्मूला क्या किए हैं, ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल में आपका 5 चल रहा है, क्योंकि 5 यूनिट दिया हुआ है, डिस्टेंस है। तो परिसर से पहले रूट को हटा, इधर स्क्वायर हो गया, फिर आगे लेके चले तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है तो x का वैल्यू 2 ठो निकलता है। आप इस तरह से x का वैल्यू 2 क्या निकाले हैं, 8 और 2, दो वैल्यू आप निकाल लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। अब की बार क्या करना है, जितने भी संभव हो y का वैल्यू निकालना है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, a पॉइंट और b पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दिया हुआ है, और इस तरह से आपको क्या निकालना है, y का पॉसिबल वैल्यू निकालना है। दो पॉइंट है, एक a है एक b है। ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 2 माइनस 3, और बी का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, बी का 10 y है, 10 और y है। ठीक है, और बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट दिया हुआ। ठीक, यहाँ से आप x1 y1 देख लीजिए। x1 क्या है आपका, यहाँ से x1 2 है और y1 क्या है आपका -3। यहाँ देखिए x1 क्या है 10 और सॉरी यहाँ पर 2 लिखना है, x2 क्या है 10 और y2 क्या है आपका y ही है। डिस्टेंस फार्मूला से फिर क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ए बी का आपको 10 यूनिट दिया हुआ है। ठीक, ए बी कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। तो फार्मूला आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, इक्वल में 10 यूनिट दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, रूट को हटा के इधर स्क्वायर बना देते हैं। इस केस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल, जब रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, x1 x2 y1 y2 का वैल्यू रखेंगे। x2 यहाँ से आपका 10 माइनस x1 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 देखिए आपका क्या दिया हुआ y माइनस y1 क्या है -3 है, -3। यहाँ देख लीजिए 200 साइन आ गया, इसको भी आप कोष्ट में रख लीजिए, बेहतर रहेगा। 10 का स्क्वायर 100, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 100। यहाँ से आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म है, तो a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, डायरेक्ट ही 9 लिख देते हैं, याद रखिएगा, प्लस 2ab यानी 2 3 6y क्या हो जाएगा यहाँ पर 6y इक्वल में 100। अब इसको आप क्या करेंगे, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 64 प्लस 9 73। इसको इस साइड ला लीजिए, यहाँ से क्या सब बचा यहाँ पर, 64 प्लस 9 73, और उसके बाद प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल में आपका 100 है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसे क्या कीजिए, सबको एक साइड ला लीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y यहाँ पर प्लस 73 है, इधर आएगा तो -100 हो जाएगा,
इक्वल में क्या बचा है 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 ये क्या हो जाएगा 27 माइनस का 27 इक्वल 0। यहाँ से फिर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कराना होगा। 6y को आप क्या लिख सकते हैं 9y माइनस 3y वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। देखिए 9 माइनस 3 6y तो हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 वाई स्क्वायर हो गया माइनस 27। यहाँ से आप इस दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा y प्लस 9। इस दोनों में आप माइनस 3 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा y, इसमें प्लस यहाँ पर 9 इक्वल 0। अब यहाँ से आप देखते हैं y प्लस 9 एक पार्ट बन गया, एक ठो y माइनस 3 एक पार्ट बन जाएगा इक्वल में 0। एक बार क्या करेंगे आप y प्लस 9 इक्वल 0 लेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम क्या करेंगे आप y माइनस 3 इक्वल 0 लेंगे तो y इक्वल क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। इस तरह से आप क्या देखें y का दो वैल्यू निकला है, y का क्या सब निकला है माइनस 9 निकला है और 3 निकला है, y का दो वैल्यू आपका निकला है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 जैसे था सेम वैसे ही यहाँ पर है, y का वैल्यू इसमें निकालना था, उसमें x का वैल्यू निकालना था। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या निकालना आपको x का वैल्यू निकालना है। फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p x4, p क्या है यहाँ पर x4 एक p पॉइंट है एंड q 9 टेरो एक q पॉइंट है, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 10 यूनिट्स दिया हुआ है। फिर से वहीं यहाँ पर काम करेंगे, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट आपका क्या है Q है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है और आपका P कोऑर्डिनेट जो है x4 है, x और 4 है और Q कोऑर्डिनेट जो आपका 9 10 है। यहाँ से आप क्या देख लेते हैं x1 इक्वल x है और y1 इक्वल क्या है 4 है। यहाँ से आपका x2 इक्वल 9 देख रहे हैं और y2 इक्वल 10 देख रहे हैं। आपका डिस्टेंस PQ दिया हुआ है 10 यूनिट। डिस्टेंस फार्मूला से PQ का हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल में चल रहा है आपका 10। सबसे पहला रूल क्या है यहाँ पर रूट को हटाना। सबसे पहले क्या करेंगे रूट को हटाएंगे, जब रूट आप हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 10 का स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे x2 माइनस x1, x2 आपका यहाँ पर 9 माइनस x1 आपका x ही है 9 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 आपका 10 माइनस y1 आपका 4 है का स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 9 18 x हो जाएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए हैं। अब 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इक्वल 100। यहाँ से आप देखेंगे क्या सब बच रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 18x 81 प्लस 36 को प्लस कर दीजिए हो जाएगा आपका 617 83 11 117। 100 को इधर ला लीजिए माइनस 100 इक्वल 0 और इस साइड आ जाइए आप। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 18x एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 माइनस 100 ये हो जाएगा आपका प्लस 17 इक्वल 0। फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट कराएंगे तो
18 को ही स्प्लिट करा के क्या करेंगे, प्लस माइनस करने पर 18 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 17 आना चाहिए। तो एक ही 17 का जब फैक्टर निकलेगा तो सिर्फ एक ही निकलेगा 17 और 1, यानी -17x -1x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा -18x। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 17x² ही आएगा, x² -17x -1x। 1x को x के फॉर्म में सिर्फ लिखेंगे, +17 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -17 बच जाएगा इसमें। यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ पर, x -17 इक्वल में 0। यहाँ x -17 को एक साइड सेपरेट कर लेंगे और x -1 को एक साथ सेपरेट कर लेंगे। अगर आप x -17 = 0 लेते हैं तो x इक्वल क्या निकल जाएगा, 17। इसी तरह आप x -1 = 0 लेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 1। यहाँ भी आप x का दो वैल्यू देखे हैं, x का क्या सब देखे हैं, एक 17 देखे और एक आप x का वैल्यू 1 देख रहे हैं। यहाँ भी आपको x का दो ठो वैल्यू मिला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा जा रहा है इफ़ द पॉइंट a x2, क्या है, पॉइंट a है जिसका कोऑर्डिनेट है x और 2 है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट b 8 - 2 एंड 2 - 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू निकालना, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, और लेंथ AB का निकालना है। A जो है ना x2, A इक्विडिस्टेंस है कौन कौन चीज़ से, B और C से। कहने का अर्थ A हुआ इसका, मान चलिए यहाँ पर A पॉइंट है, क्या है यहाँ पर A पॉइंट है। A पॉइंट जो है B और C से, यहाँ B है और C यहाँ पर है। ये जो A वाली पॉइंट है, ए बी और सी से क्या इक्विडिस्टेंस पर है, यानी जितना डिस्टेंस ए बी का उतना डिस्टेंस ए सी है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ, ए पॉइंट जो आपका है ए बी से उतना ही दूरी पर है जितना कि सी से दूरी पर है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और ए पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 दिया हुआ, और बी पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ से 8 - 2, 8 - 2। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका है 2 - 2। ठीक है, जब ये इक्विडिस्टेंस है इसका मतलब क्या हुआ, जितना डिस्टेंस ए बी का होगा उतना ही डिस्टेंस ए सी का रहा होगा। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए सी। ठीक, आप ए बी के केस में देखेंगे, ए बी के केस में ए कोऑर्डिनेट आपका क्या है x2, ए क्या है लिख ही लीजिए। ए बी के केस में आपका ए आपका है x2 और बी आपका क्या दिया हुआ है, बी आपका है 8 - 2। अलग अलग सेपरेट करके निकाल लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे x1 = x है और y1 = 2 है। यहाँ से x2 = 8 है और y2 = -2 है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 आपका 8 है माइनस x1 आपका x है का स्क्वायर प्लस y2 आपका -2 है माइनस y1 क्या है 2 है का स्क्वायर। इसे आप आगे ले चलेंगे, आगे जो ले चलेंगे a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, यानी 8 - x, तो a² 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 16। 8 का स्क्वायर लिख ही लीजिए, a² प्लस b² यानी प्लस x² माइनस 2ab, 2 × 8 × x हो जाएगा यहाँ से, माइनस 2 × 8 × x, यानी 2ab आप यहाँ से लिख लिए हैं। इधर क्या चल रहा है, प्लस -2 - 2 -4 का स्क्वायर, क्या करेंगे प्लस -4 का स्क्वायर। इसे आगे ले चलिए, क्या 8 का स्क्वायर 64 प्लस x², ये हो जाएगा आपका -16x
माइनस 16x, ए हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से अब क्या देख रहे हैं, यहाँ 64 प्लस 16 80 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, 64 प्लस 16 क्या हो गया 80 हो गया। इस तरह से आप ए बी का डिस्टेंस यहाँ से निकाले हैं। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या आपको निकला है, ए बी का वैल्यू ही निकला आपको। ए बी का वैल्यू क्या निकला है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। इसी तरह से आप क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। आप ए सी का जो डिस्टेंस निकालेंगे, ए पॉइंट आपका क्या है, x2 है, x2 है, और बी पॉइंट आपका क्या है, बी पॉइंट आपका बी नहीं सी, ए सी ने निकालेंगे, सी पॉइंट आपका 2 - 2 है, 2 - 2। स्टेप को याद रखना है कैसे कर रहे हैं। ए सी का जो डिस्टेंस आप निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से आप यहीं पर देख लीजिए, x1 आपका क्या है, यहाँ पर x, और y1 आपका क्या है 2 है। यहाँ देखिए x2 आपका क्या है 2, और y2 आपका -2 है, ठीक है। x2 आपका तो 2 है, माइनस x1 x ही है का स्क्वायर प्लस y2 आपका -2 है, माइनस y1 आपका 2 है का स्क्वायर। यहाँ फिर देख रहे हैं आप, a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 2 जा 4x हो गया, प्लस यहाँ से देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस यानी -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से आप 4 क्या सब बचा है, x स्क्वायर माइनस 4x 16 प्लस 4 20 हो गया, ठीक। और आप क्या जानते हैं, डिस्टेंस यहाँ से आप क्या निकाल लिए, ए सी निकाल लिए, ए सी इक्वल क्या निकल गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20, ये 20 लिखे। और आप यहाँ पर क्या जानते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए सी। यहाँ क्या लिख देंगे हम, डिस्टेंस जो ए बी का है, डिस्टेंस वो ए सी का रहेगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। ए बी का डिस्टेंस आपका क्या है, यानी ए बी का डिस्टेंस यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए सी का डिस्टेंस आप यहाँ से देख रहे हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 हो गया। दोनों साइड क्या है, रूट है, रूट यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल करा देते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, दोनों का क्या करेंगे, रूट यहाँ पर कैंसिल करा देंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 बच जाएगा। इक्वल में आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और माइनस 16x माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x इक्वल में यहाँ 20 है, 80 इधर आएगा तो माइनस 80 हो जाएगा। माइनस 16x प्लस 4x क्या होगा, माइनस 12x इक्वल 20 माइनस 80 माइनस 60 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल 60, यहाँ 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 5 टाइम्स में कट जाएगा। इस तरह से आप x का वैल्यू क्या निकाल लिया, 5 निकाल लिया। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 2 पॉइंट दिया हुआ आपका, बोला जा रहा है ए पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है किससे, बी और सी से।
इक्विडिस्टेंस का मतलब ऐसे ही आप फिगर बना लीजिएगा, पॉइंट ए रख लीजिएगा, जिससे इक्विडिस्टेंस है, इस तरह से हम फिगर बना लेंगे। नहीं तो ऐसे भी हम इसका फिगर बना सकते थे। ये जो पॉइंट है किससे इक्विडिस्टेंस है, बी और सी से, ऐसे भी हम फिगर इसका बना सकते थे। ऐसे बनाए ज़्यादा ईजी रहेगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। बी और सी से इक्विडिस्टेंस हम क्या किए, इस तरह से हम बना लिए। और इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसका जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। तो हम क्या किए, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस ऑफ ए बी पहले निकाल लिए, इसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए सी निकाल लिए। दोनों का वैल्यू मिल गया है और दोनों क्या किए, इसके इक्वल पुट कर, दोनों के इक्वल में पुट कर दिए। इस तरह से आपका क्या मिला, एक्स का वैल्यू 5 मिल गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। आपका 7 है, इफ़ द पॉइंट A02, आपका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 02 है, इज इक्विडिस्टेंस, ये भी क्या है, इक्विडिस्टेंस है, फ्रॉम द पॉइंट B3P, किससे, इससे उतना ही दूरी पर है जितना कि CP5, यानी इस दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है, यानी सेम दूरी पर है, यानी ए बीच में रहा होगा। अब की बार इस तरह का फिगर से समझिए, बोला जा रहा है ए पॉइंट जो है आपका, ए पॉइंट और बी और सी से इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब हुआ ए पॉइंट बी से जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर ए जो है सी से भी है। आप सबका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट आपका 02 है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 02 है, और बी का कोऑर्डिनेट आपका 3P है, सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है P5। इस तरह से आपको क्या चाहिए, P का फाइंड द वैल्यू ऑफ P, क्या चाहिए, P का वैल्यू और ए बी का डिस्टेंस चाहिए। किसका, ए बी का डिस्टेंस चाहिए। चलिए देखते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस रहेगा ए बी का, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, डिस्टेंस ए सी, क्योंकि डिस्टेंस पर है तो ऐसा होगा। इससे पहले फिगर किस तरह से बनाए थे वैसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। पहले ए बी में जब चलेंगे हम, तो ए का आपका कोऑर्डिनेट देखिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 02, और बी का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 3P है। ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे x1 इक्वल 0 और y1 इक्वल 2 है। यहाँ पर x2 इक्वल 3 और y2 इक्वल P हो जाएगा। तो एक लिखने में उल्टा पुल्टा भी होता है, एक जगह बी आ जाए, बी की जगह ए आ जाए, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप डिस्टेंस क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में बैठा देना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे x2 आपका 3 है, माइनस x1 0 है, स्क्वायर प्लस y2 आपका p है, माइनस y1 आपका 2 है का स्क्वायर। 3 माइनस 0 3 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो तोड़ दीजिए ए स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 p हो जाएगा। यहाँ तक आप और एक स्टेप इसमें ले चलिए, क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस माइनस 4p है, माइनस 4p कर लीजिए, 9 4 13 हो गया यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से आप डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी, सबसे पहले ए आपका पॉइंट क्या है, ए पॉइंट आपका है 02 और सी पॉइंट आपका है P और 5। यहाँ से x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 2, x2 देखेंगे P हो गया और y2 देखेंगे 5 हो गया। क्या निकालना आपको, डिस्टेंस ऑफ ए सी। डिस्टेंस फार्मूला पर पुट कीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में होता है ये सब चीज़। x2 आपका p है, माइनस x1 0 है, स्क्वायर और प्लस y2 आपका 5 है, माइनस y1 आपका 2 है स्क्वायर।
यहाँ से देखेंगे p माइनस 0 p ही होगा, तो p का स्क्वायर p ही हो जाएगा, p स्क्वायर ही होगा, प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं p स्क्वायर प्लस 9 हो गया। आप पीछे क्या जानते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए सी जानते हैं, इतना जानते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है निकाले हैं आप, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाले हैं पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 रूट में पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 इक्वल में डिस्टेंस ऑफ ए सी आपका क्या है पी स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से आप क्या करेंगे, रूट और रूट दोनों साइड रूट है, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचा है क्या, तो पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 इक्वल पी स्क्वायर प्लस 9। पी स्क्वायर प्लस में इधर है, इक्वल की साइड भी प्लस में, दोनों यहाँ से कैंसिल हो गया। बचा है माइनस 4p इक्वल 9, 13 इधर आएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। माइनस 4p इक्वल 9 माइनस 13 क्या हो जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल 4 इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 1 बार में कट गया। आप p इक्वल क्या देखें 1 देखें, और आपको क्या मांगा गया है, डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ मांगा गया, यानी ए बी का लेंथ मांगा गया। यहाँ पर से आप ए बी का लेंथ यहाँ पर निकाल लीजिए। ए बी सबसे पहले ए पॉइंट आपका क्या है 0 2 है, और बी ना बी पॉइंट कोऑर्डिनेट आपका है 3p है, 3 और p है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप x1, अब 3p है तो p की जगह आप क्या रख देंगे, अब b जो आपका क्या बन गया 3, p का वैल्यू अभी आप 1 रखे हैं, 1 निकाले हैं, तो p की जगह क्या रखेंगे 1 रख देंगे। यहाँ से आप देखेंगे x1 क्या है 0, y1 आपका 2 हो गया, x2 आपका यहाँ पर 3 और y2 क्या हो जाएगा 1। डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस आप निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर सारा वैल्यू रख दीजिए। x2 आपका क्या है 3 माइनस x1 0 है का स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 2 है का स्क्वायर। 3 माइनस 0 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 9 प्लस 1 10 रूट में 10 आ गया। अब आप देखिए लेंथ ऑफ ए बी क्या निकल गया, √10 निकल गया। p का वैल्यू 1 निकलता है और लेंथ मांगा है ए बी का, तो आप ए बी का लेंथ कैसे निकालिए, ए कोऑर्डिनेट लिख लिए और बी कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। बी कोऑर्डिनेट में p आपका वैल्यू 1 निकल गया, तो p की जगह 1 रख देंगे, और डिस्टेंस फार्मूला से ए बी आप इस तरह से निकाल लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक बार क्या करना है, एक्स एक्सिस पर हमें वो पॉइंट निकालना है विच जिसमें कि इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 5 एंड 2 -3 कहा जा रहा है, इस दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है, यानी दोनों के बीच का। फिर वही बात, फिर आप क्या कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, आपका ए पॉइंट है और एक आपका बी पॉइंट है, नाम नहीं दिया हो मान लीजिए बी पॉइंट है। ए पॉइंट आपका दिया -2 5 और बी पॉइंट आपका दिया हुआ है 2 -3। ए जो है किसी एक पॉइंट से, मान चलिए यहाँ पर सी है, इस सी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी ए सी का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आपका बी सी का डिस्टेंस होगा, क्योंकि खुद सी पॉइंट जो है वो क्या है एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर आपको बताए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या रहेगा एक्स एक्सिस पर 0 रहेगा, ये चीज़ आपको बताए हैं। इससे ये आपको समझना, जैसे बोला एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट एक्स 0 होगा। अगर वाई एक्सिस पर रहता तो क्या होता 0 वाई हो जाता, पहले एक्स का वैल्यू लिखते उसके बाद वाई का। यहाँ से आपको फिर वही क्या करना है, यहाँ पर इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ए सी जो रहा होगा वही डिस्टेंस ऑफ क्या रहा होगा बी सी रहा होगा। सबसे पहले आप ए सी में घुसेंगे, उसके बाद बी सी में घुसेंगे। ए सी के लिए आपका ए पॉइंट जो है ए कोऑर्डिनेट क्या है -2 और 5 है, और सी कोऑर्डिनेट जो है x 0 है।
यहाँ से आप देखेंगे x1 इक्वल -2 है और y1 इक्वल 5 है। यहाँ आपका x2 इक्वल x है और y2 इक्वल 0 है। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ, पहले AC निकालते हैं फिर BC निकालेंगे। AC इक्वल क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका है x माइनस x1 है -2 है, x1 -2 है इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 है माइनस y1 आपका 5 है। यहाँ से आप देखेंगे x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 ही होगा, -5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 4 प्लस 2ab 2 2 4x हो जाएगा प्लस 25। ये रूट में चल रहा है आपका तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या निकालिए, AC का डिस्टेंस निकाल लिए। इसी तरह आपको क्या करना है, BC का डिस्टेंस निकालना है। BC का डिस्टेंस के लिए आपको B दिया हुआ है 2 - 3 और C है आपका x0 है। यहाँ से देखें B और C और देखेंगे x1 क्या है आपका 2 और y1 आपका है -3। x2 यहाँ से आप देखेंगे x है और y2 आपका 0 है। फिर डिस्टेंस से फार्मूला से आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, BC का डिस्टेंस निकालना। फार्मूला आप डिस्टेंस फार्मूला पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका x माइनस x1 आपका 2 है प्लस y2 आपका 0 है माइनस y1 आपका -3 है। अब इसको बड़ी कोश में रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 2 4x हो जाएगा प्लस 0 माइनस 3 यानी माइनस में प्लस 3 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो गया और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 प्लस 4 13 हो गया। इक्वी डिस्टेंस बोला है, इसका मतलब आप लिखे हैं BC का भी निकाल लिए। आप क्या लिखे हैं, डिस्टेंस जो है AC इक्वल डिस्टेंस ऑफ BC। आप डिस्टेंस AC का पहले ही निकाल लिए, क्या x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 रूट में चल रहा है इक्वल डिस्टेंस ऑफ BC अभी निकाले हैं रूट में क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। यहाँ से a रूट और a रूट कैंसिल कर देंगे, क्या बचा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, इधर क्या बचा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में, और इधर भी प्लस में, तो यहाँ से भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। और क्या सब बच गया 4x, यहाँ माइनस 4x है, इधर आएगा तो प्लस 4x होगा इक्वल 13। ये 29 को उधर भेज दीजिए माइनस में जाएगा, 4x प्लस 4x 8x। आप 30 माइनस 29 करेंगे तो कितना होगा 9 माइनस 3 6 2 माइनस 1 1 माइनस 16 हो जाएगा। और इससे क्या करेंगे x इक्वल क्या हो जाएगा -16/2 बाय 8 ना 8 हो जाएगा, ये 8 इधर है 2 बार में कट गया। अब यहाँ से आप x इक्वल क्या देखें -2 देखें। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए। कहा जा रहा है x एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो a से भी उतना ही दूरी पर जितना कि B से दूरी पर है, ठीक है। आप क्या कर लिए, x एक्सिस पर कोई पॉइंट x0 के फॉर्म में होता है। जब आपको पता चल गया कोऑर्डिनेट तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल डिस्टेंस ऑफ BC होगा, क्योंकि बोल दिया है A इक्वल डिस्टेंस पर है।
तो इस तरह से तो पहले आप कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन, आप समझ रहे होंगे कैसे ये करते हैं। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज बस यहीं तक रखते हैं। और आप ये बताइएगा कि आप कैसे समझते हैं, जो बताते हो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, और कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।